हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग एमसीए फर्स्ट सेम की मैथ्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और इसमें हमारी यूनिट 4 चल रही है। यूनिट 4 में आज हम लोगों को कोसेट्स पढ़ने हैं, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स करने हैं और उसकी प्रॉपर्टीज समझनी है। तो आइए देखते हैं। अच्छा, इससे पहले अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर दीजिए। और आइए देखते हैं कोसेट की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, अब उसको आप एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझ सकते हो। सबसे पहले लेट H बी अ सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिए, जो भी ग्रुप की प्रॉपर्टीज होंगी वो H क्योंकि सब ग्रुप है G का, तो जो भी प्रॉपर्टीज ग्रुप की होंगी वो एग्जिस्ट करेंगी सब ग्रुप में। ये आपको हम पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, लेफ्ट कोसेट को हम बोलते हैं AH। ठीक है, जिसमें A ऑपरेशन H, ये ऑपरेशन का साइन है, यहाँ प्लस का भी हो सकता है और इनटू का भी हो सकता है। तो A ऑपरेशन H सच दैट H बिलोंग्स टू H, मतलब ये जो H है वो सब ग्रुप को बिलोंग करना चाहिए। राइट कोसेट क्या होगा, जब ये जो G का, ये जो A एलिमेंट है A बिलोंग्स टू G। ठीक है, तो ये जो A एलिमेंट है जो G को बिलोंग कर रहा है, मतलब ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, अगर ये राइट में लिखा है तो राइट कोसेट है और अगर ये लेफ्ट में लिखा है तो लेफ्ट कोसेट है। ठीक है, बाकी ये चीज तो सेम ही लिखी हुई है। यहाँ H A था तो यहाँ पे H ऑपरेशन A हो गया, H बिलोंग्स टू H। इफ ग्रुप ऑपरेशन बी मल्टीप्लीकेशन, अगर ग्रुप ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन का होगा तो हम लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अभी इसको हम समझाते हैं, अभी रुक जाइए। अब देखिए, इफ ग्रुप ऑपरेशन बी एडिशन, अगर ग्रुप ऑपरेशन एडिशन का होगा तो हम उसको कैसे लिखेंगे, H प्लस A इज इक्वल टू H प्लस A सच दैट स्मॉल h बिलोंग्स टू H। तो ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट राइट कोसेट। A कहाँ है, राइट की तरफ लिखा है। A किसको बिलोंग कर रहा है, G को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, लेफ्ट कोसेट क्या हो जाएगा, A प्लस H इज इक्वल टू A प्लस H सच दैट H बिलोंग्स टू H। अब यहाँ ऑपरेशन की जगह आप इनटू का भी साइन लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ हमने लिख दिया ना इफ ग्रुप ऑपरेशन भी मल्टीप्लीकेशन, तो आप सीधे क्या लिख सकते हो, AH। यहाँ पे आप सीधे क्या लिख सकते हो, AH, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो, HA। ठीक है, तो आपने ये भी समझ लिया और ये भी समझ लिया। अब बीच की लाइनें समझिए क्या है। एलिमेंट A इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ AH एंड HA। ठीक है, A क्या है, रिप्रेजेंटेटिव। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ E इज द आइडेंटिटी एलिमेंट एंड बिलोंग्स टू G, फिर क्या होगा, अगर हम E एक आइडेंटिटी एलिमेंट है जो G को बिलोंग करता है, यहाँ पे A जो है G को बिलोंग करता था, तो अगर अब यहाँ पे हम लेफ्ट कोसेट क्या हो जाएगा, अगर E बिलोंग करता है G को तो EH, राइट कोसेट क्या हो जाएगा, HE। देखो EH, HE और EH, तो इन दोनों को ही सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, H। HE इज इक्वल टू भी H आएगा, EH इज इक्वल टू भी H आएगा, क्योंकि E क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर आप 1 का मल्टीप्लीकेशन किसी में भी करोगे तो वही नंबर आ जाता है, तो H आ गया आपका। ठीक है, तो हम कह सकते हैं H itself is a right and left कोसेट। H क्या है यहाँ पे, राइट एंड लेफ्ट कोसेट। जब हम आइडेंटिटी एलिमेंट लेते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन में तो लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट इज इक्वल टू क्या मिलता है, H। इसके बाद AH इज इक्वल टू HA वेयर A बिलोंग्स टू G। ये कब होगा, जब हमारा गिवन ग्रुप, जो ग्रुप गिवन होगा वो अबेलियन होगा। अबेलियन की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर ग्रुप अबेलियन है तो फिर उसमें कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा। कम्यूटेटिव लॉ होता क्या है, अगर A और B G को बिलोंग कर रहे हैं तो AB इज इक्वल टू BA होना चाहिए। एडिशन में A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A होना चाहिए। तो यहाँ पे कोसेट की के उसमें अगर हम बोले तो यहाँ पे AH इज इक्वल टू HA होगा। इसका मतलब G एक अबेलियन ग्रुप है, इसीलिए इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है।
ठीक है, ये हमने आपको समझा दिया। इसके बाद इफ H इज अ सब ग्रुप ऑफ G द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट लेफ्ट, मतलब राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट ऑफ H इन G इज कॉल्ड इंडेक्स। तो जितने भी डिस्टिंक्ट कोसेट होंगे, जितने भी डिस्टिंक्ट कोसेट होंगे वो उसका इंडेक्स कहलाएगा। इसके लिए आपको एक एग्जांपल समझना पड़ेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा इंडेक्स क्या चीज है, ये इंडेक्स की क्या बात की जा रही है। ठीक है, अब देखिए इट इज डिनोटेड बाई स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर G सच दैट H। ठीक है, तो हमारा इंडेक्स होता क्या है, इंडेक्स हमारा ये होता है जो हम कोसेट निकालते हैं, तो जैसे हमने एक कोसेट निकाला, दो निकाला, तीन निकाला, तीनों डिस्टिंक्ट निकले, उसके बाद फोर्थ वाला जब हमने कोसेट निकाला वो फर्स्ट वाले के बिल्कुल सेम टू सेम है, तो इसका मतलब तीन तक तो डिस्टिंक्ट निकले, अलग अलग निकले, उसके बाद फोर्थ फर्स्ट के इक्वल हो गया, फिफ्थ सेकंड के इक्वल हो गया, सिक्स्थ वाला थर्ड के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब उसका इंडेक्स कितना है, जितने डिस्टिंक्ट कोसेट होते हैं, तो 3 डिस्टिंक्ट है, उसके बाद किसी ना किसी से मैच कर रहे हैं आगे के, तो इसलिए उसका इंडेक्स क्या होगा, 3 होगा। अब देखिए इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा देंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ कोसेट क्या होती है, और यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इस एग्जाम्पल को करेंगे, उसके बाद इस प्रॉपर्टी को इस एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप G दिया हुआ है 1 -1 I -I। ठीक है, ये दिया हुआ है ना, इसे हम क्या फोर्थ रूट यूनिटी भी बोलते हैं। मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप G इज इक्वल टू 1 -1 I -I गिवन है। लेट हमने किया, एक हमने सब ग्रुप ले लिया, इसी ग्रुप का एक सब ग्रुप ले लिया 1 -1। ठीक है, अब हमने क्या किया, H तो लिखा ही है, ये वाली इधर वाला हमारा राइट कोसेट है, इधर वाला हमारा लेफ्ट कोसेट है। ठीक है, राइट कोसेट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो राइट की तरफ होते हैं, G के एलिमेंट्स। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, H डॉट, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, H डॉट। अब ये जो 1 एलिमेंट लिया है ये हमने G का लिया है। ठीक है, H डॉट 1। अब H के एलिमेंट क्या है, 1 -1, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 -1 आएगा। फिर हमने G का -1 एलिमेंट ले लिया जिससे H में मल्टीप्लाई करा, तो -1 का 1 में करोगे -1, -1 का -1 में करोगे 1, तो -1 1 मिल गया। इसके बाद H के एलिमेंट में आप I का मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद H का -I से करोगे तो ये मिल जाएगा -I, I। ठीक है, अब सेम अगर लेफ्ट कोसेट निकालना है तो हम क्या G के एलिमेंट को कहाँ लिखेंगे, लेफ्ट में लिखेंगे, तो हमने लिखा 1 -1 I और इन सब में H से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें ये एलिमेंट मिले। अब देखिए लेफ्ट राइट कोसेट में 1 -1 मिल रहा है, लेफ्ट कोसेट में भी 1 -1 मिल रहा है। सेम नंबर के लिए -1 के लिए देखिए राइट कोसेट में -1 और 1 और लेफ्ट कोसेट में भी यही मिल रहा है। इसी तरीके से इस पूरे में ही ऐसा हो रहा है कि लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू राइट कोसेट आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो गिवन ग्रुप है वो क्या है, अबेलियन ग्रुप है। ये तो आपको समझ में आ गया, हियर G इज अबेलियन ग्रुप बिकॉज लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू राइट कोसेट। अब आप यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ कोसेट को बहुत आसानी से समझ जाएंगे, देखिए ध्यान से। सबसे पहले H डॉट E इज इक्वल टू EH इज इक्वल टू H, ये हमने आपको यहाँ पे समझा दिया है, ये वाली हमने समझा दी है। और HA इज इक्वल टू AH, G इज अबेलियन, ये भी हमने आपको समझा दी है। अब देखिए सेकेंड नंबर की प्रॉपर्टी क्या है, HA इज इक्वल टू H, ये जो साइन होता है इस तरह का, इसका मतलब क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ। क्या मतलब होता है इसका, इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, अब देखिए तो H इज इक्वल टू H इज इक्वल टू H, इफ एंड ओनली F, स्मॉल h बिलोंग्स टू H। अब बोला क्या गया है, H क्या है आपका सब ग्रुप है, स्मॉल h क्या है, स्मॉल h किसकी जगह पे लिखा हुआ है, G की जगह पे लिखा हुआ है, G के एलिमेंट की जगह पे।
तो अगर हम G का ऐसा एलिमेंट लें जो इस H को बिलोंग करे, वो हमें कहां से पता चल रहा है, यहां से। H एक ऐसा एलिमेंट है जो सब ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, तो G का हमें एक ऐसा एलिमेंट लेना है जो इस H को बिलोंग करे। तो ऐसे केवल दो ही एलिमेंट है, या तो 1 है या तो -1 है। अगर हमने मान लीजिए 1 ले लिया और इस H में हमने 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, 1, -1। अब ये 1, -1 किसके इक्वल है, H के इक्वल है। देखिए H के इक्वल है, तो यही यहां पे आ रहा है, H इज इक्वल टू H, ये वाला हो गया। अब देखिए इसमें लिखा है HA इंटरसेक्शन HB इज इक्वल टू 5। 5 का मतलब होता है नल सेट, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ऐसा कब होगा, HA इंटरसेक्शन HB, मतलब ऐसा कब होगा जब हम ये वाला ले लें, 1 एलिमेंट ले लें और एक ये ले लें। एक बार G का एलिमेंट हमने 1 ले लिया, एक बार G का एलिमेंट हमने I ले लिया, तो H.1 और H.I जब हमने किया तो दोनों देखिए डिफरेंट आ रहे हैं। इन दोनों में क्या कुछ भी कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमें क्या मिलेगा, नल सेट। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। लेकिन इसमें लिखा है और HA इज इक्वल टू HB। HA इज इक्वल टू HB कब होगा, देखिए HA इज इक्वल टू HB अगर हम G का एलिमेंट 1 ले लें और एक बार G का एलिमेंट -1 ले लें, तो इन दोनों सेट को आप देखिए ध्यान से, दोनों इक्वल है, 1, -1, -1 दोनों इक्वल है, तो ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड हो गई, ठीक है। अब यहां पे लिखा है A बिलोंग्स टू HA, A बिलोंग्स टू HA, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है HA कोई भी ले लीजिए, जैसे हमने ये HI वाला ले लिया, HI में हमने देखिए ध्यान से देखिए HI में I आ रहा है कि नहीं, HI जब हमने करा H.I करा तो इसके सेट में हमें I मिल रहा है, HI इज इक्वल टू I, -I मिल रहा है, तो I मिल रहा है ना, वही यहाँ पे लिखा है कि HI में जो I है, I वाला है जो, वो हमें मिलना चाहिए, तो वो हमें मिल रहा है, ठीक है। जैसे A बिलोंग्स टू HA, तो A यहाँ पे क्या है, मान लो I यहाँ पे एक ही जगह पे है, तो जब हमने इनको इंटू करा तो इसके जो सेट में क्या मिल रहा है, I मिल रहा है ना, तो ये बोला गया है। इसके बाद क्या लिखा है, मॉड HA इज इक्वल टू मॉड H इज इक्वल टू मॉड AH। एक्चुअली इसमें ऑर्डर की बात की गई है कि HA का ऑर्डर, H का ऑर्डर और AH का ऑर्डर सेम है। कैसे, H1 ले लीजिए, राइट कोसेट, राइट कोसेट इसमें ऑर्डर क्या है, 2 एलिमेंट्स, ऑर्डर क्या है, 2 है। लेफ्ट कोसेट में ले लीजिए, ऑर्डर क्या है, 2 है। H का ऑर्डर क्या है, 2 है, 2 एलिमेंट्स है, 2 है, तो ये वाली भी प्रॉपर्टी हो गई। अब इसमें लिखा है इन जनरल HA इज नॉट इक्वल टू AH, ये वाला ग्रुप तो हमें अबेलियन दिया हुआ है, इसीलिए HA इज इक्वल टू AH हो गया। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होगा हर बार, क्योंकि यहाँ पे आप देखो HI या IH दोनों सेम आ रहे हैं, H -I -IH ये दोनों लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट सेम आ रहे हैं। लेकिन ये इसलिए हो गया क्योंकि ये एक अबेलियन ग्रुप है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। लेकिन अगर ये अबेलियन ग्रुप नहीं होता तो फिर ये होता, AH इज नॉट इक्वल टू HA। ये हमने आपको बता दिया 7 नंबर। HA इज सब ग्रुप ऑफ G। HA क्या है, मान लीजिए इसको ले लीजिए HA, ठीक है, HA क्या है, सब ग्रुप ऑफ G है, तो ये सब ग्रुप, ये क्या आ रहा है, HA इज सब ग्रुप ऑफ G। देखिए ध्यान से देखिए, H.1 जो हमको मिला, ये दोनों एलिमेंट G में है, तो ये इसका सब ग्रुप है। और ये देखिए ये जो एलिमेंट H.1 करने पे आए हैं वही ये H है, और H क्या है, सब ग्रुप ऑफ G है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी हमारी होल्ड हो गई, ठीक है। अच्छा, एग्जिस्ट हो गई। और ध्यान से देखिए इसमें क्या लिखा है, सब ग्रुप ऑफ G
इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू एच। तो जो हमने यहाँ 1 लिया तो वो 1 इस एच में भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इस वाली 8th नंबर की प्रॉपर्टी के लिए अगर हम ये जो एच ए लिखा हुआ है, ए की जगह पे अगर हम आई ले लें, ध्यान से देखिए, आई ले लें, एच डॉट आई ले लें, तो हमें क्या मिला, आई कॉमा माइनस आई। अब ये आई कॉमा माइनस आई, ध्यान से देखिए, आई कॉमा माइनस आई, एच ए इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, ए बिलोंग्स टू एच। तो क्या ये जो आई है, ये एच को, जो आई हमने जी का एक एलिमेंट लिया, क्या वो एच को बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। तो हम जी का ऐसा ही एलिमेंट लेंगे जो एच को भी बिलोंग करेगा। जी इज यूनियन ऑफ ऑल कोसेट ऑफ एच इन जी। अगर हम सारे कोसेट का यूनियन ले लें तो हमें जी के एलिमेंट्स मिल जाएंगे। लिखा है जी इज यूनियन ऑफ ऑल कोसेट ऑफ एच इन जी। ठीक है, तो बहुत अच्छे से हमने कोसेट समझाया है, प्रॉपर्टीज बताई हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 बताया है। अब हम आपको एक एग्जाम्पल नंबर 2 बताएंगे जो एग्जाम में पूछा भी जाता है 10 मार्क्स में। ठीक है, ये पूछा जा सकता है लेकिन कम मार्क्स का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो जो बताएंगे क्वेश्चन उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो हम पूरा लिख के आपको देंगे कि कैसे आपको एग्जाम में लिखना है। यहाँ पे हम आपको शॉर्ट में समझाएंगे क्योंकि समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर तो आप कर ही लोगे। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे। ठीक है, फटाफट नोट करिए। अब देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में हमने थ्योरी बहुत ही कम लिखी है, लेकिन जो आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेजेंगे लिख के, तो उस एग्जाम में थ्योरी जरूर लिखना इस क्वेश्चन के साथ, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, लेट जी बी अ एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, और इंटीजर्स गिवन है, ग्रुप गिवन है क्या, 0 इधर -1 से लेके इंफिनिटी तक, इधर 1 से लेके इंफिनिटी तक, डैश 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 का मतलब यही होता है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछा जा सकता है, और लेट जेड कॉमा प्लस बी एन एडिटिव ग्रुप, लेट प्लस का मतलब क्या है, ऑपरेशन कौन सा यूज करना है, प्लस का, एडिटिव ग्रुप लेट एच बी अ सबसेट ऑफ जी वेयर एच इज इक्वल टू 3z, फाइंड द कोसेट ऑफ एच। मान लो इस क्वेश्चन में नहीं गिवन है एच इज इक्वल टू 3z, तो आप फिर भी जो है 3z नहीं होगा, 3g होना चाहिए यहाँ पे। 1 मिनट हम देख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। देखिए जैसे यहाँ पे g गिवन है, यहाँ पे और में जो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ z कॉमा प्लस गिवन है। ठीक है, तो इसका मतलब z इज इक्वल टू गिवन है और h इज इक्वल टू 3z है, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया किसमें, h इज इक्वल टू 3z में। तो हम पहले ये ले लेंगे कि हमारे ये ग्रुप है हमारा। ठीक है, तो ये ग्रुप है। अब इसमें जो है h अगर हमें निकालना है तो z हमारा क्या होता है, इंटीजर्स का सेट होता है। तो इंटीजर्स में 0 भी होता है, प्लस के नंबर्स भी होते हैं, माइनस के नंबर्स भी होते हैं। तो उनमें अगर आपने कुछ नंबर्स जैसे ये ले लिए, यहां से यहां तक के नंबर्स ले लिए, ठीक है, बाकी डैश डैश करके छोड़ दिया, इसमें अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद हमने क्या किया कि लेट 0 बिलोंग्स टू जी, 0 एक नंबर है जो ग्रुप को बिलोंग कर रहा है और हमने निकाला उससे एडिटिव ग्रुप का निकालना है, तो h इज इक्वल टू h प्लस 0। तो 0 यहाँ पे क्या है, 0 को बिलोंग कर रहा है, और h प्लस 0 जब निकालेंगे तो 0 ऐड करते हैं तो सेम ही नंबर आता है, तो वही नंबर्स मिल गए। फिर हमने 1 बिलोंग्स टू जी, h प्लस 1 किया तो हमको ये मिल गए। सब में क्या होगा, माइनस वाले नंबर में 1 1, यहाँ -9 है, अगर हम 1 ऐड कर रहे हैं तो -8 -5 इस तरीके से हो जाएगा, और इधर ऐड होते जाएंगे 4 7 10। ठीक है, h प्लस 2 निकाला तो ये नंबर मिल गए। इसके बाद जब हमने 3 बिलोंग्स टू g किया, h प्लस 3 निकाला, मतलब ये जो h है हमारा, इसमें अगर हमने 3 ऐड करा तो हमको क्या मिला, -6 -3 0 3 6 9 12।
अब आप ये देखो, जो H के नंबर्स थे वही मिल रहे हैं ना, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, -6, -3, 0, 3, 6, 9, और आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें 12 मिल जाएगा, और इधर और आगे बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पे 9 मिल जाएगा। तो मतलब हमारा H+3 किसके इक्वल आ रहा है? H के इक्वल आ रहा है। अब जब हमने H+4 निकाला तो हमें ये मिल रहा है H+4 H+1 के इक्वल मिल रहा है। कैसे? देखिए, H+1 में नंबर देखिए, -5, -2, 0, 4, 7, 10, -5, -2, 1, 4, 7, 10, इसके आगे मिल गया 13, इधर पीछे चले जाएंगे तो हमको -8 मिल जाएगा। ठीक है, तो H+4 H+1 के इक्वल मिल रहा है, H+3 H के इक्वल मिल रहा है। तो डिस्टिंक्ट कोसेट हमें कितने मिले? डिस्टिंक्ट कोसेट हमें कितने मिले? केवल H वाला तो था ही, H+0 मतलब H+1 H+2, केवल 3 डिस्टिंक्ट कोसेट मिले। H+3 से रिपीट होने लगा। H+3 क्या हो गया? H के इक्वल हो गया, H+4 H+1 के इक्वल हो गया। हो सकता है हम H+5 निकालें तो वो H+2 के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो इसमें थ्योरी भी कुछ लिखनी होगी जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए, Thus there exist 3 distinct right coset, और ये हमने right coset निकाले हैं। क्यों? देखिए, जो भी हमने G के एलिमेंट जो हमने यहाँ लिए वो हमने राइट की तरफ ऐड करे हैं, तो ये सारे राइट कोसेट है। इसी तरीके से हम लेफ्ट कोसेट निकालेंगे। ठीक है, एग्जाम में या तो राइट कोसेट लिख के आप सिमिलरली करके लिख देना ना, कि इसी तरीके से लेफ्ट कोसेट भी निकलेंगे। तो फिर लिखोगे क्या? देयर एग्जिस्ट 3 डिसजॉइंट राइट कोसेट्स, नेमली H+1 H+2, क्योंकि H+3 से जब H+3 निकाला तो वो H के इक्वल आ गया, तो डिस्टिंक्ट केवल 3 ही है। Therefore इंडेक्स ऑफ H इन G क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि डिस्टिंक्ट कोसेट 3 है, तो इंडेक्स क्या हो गया? 3। द यूनियन ऑफ ऑल राइट कोसेट, अगर हम सारे राइट कोसेट का यूनियन निकाल ले तो क्या होगा? वो किसके इक्वल आ जाएगा? G के इक्वल। G इज इक्वल टू H यूनियन H+1 यूनियन H+2 करेंगे, और ये उन्हीं का हम करते हैं, उतने का कर लीजिए जितने डिस्टिंक्ट हैं, क्योंकि जब बाकी सेम मिल रहे हैं, यूनियन में क्या है, अगर हमें 3 times 3 मिल गया, 4 times 4 मिल गया, तो लिखते तो उसको एक ही बार है ना, तो जो केवल डिस्टिंक्ट कोसेट होंगे केवल उनका यूनियन लेंगे, और वो कितने हैं? केवल 3 ही हैं, H, H+1 H+2, तो केवल हम डिस्टिंक्ट कोसेट का ही यूनियन लेंगे जो G के इक्वल निकल आया। तो आज का ये कोसेट वाला टॉपिक आज ही फिनिश हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। थैंक यू।